जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी विवाह कब करना है। यह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी के दिन से सभी मंगल कार्य आरंभ करने की परंपरा है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं और उनके जागते ही चतुर्थ मास भी समाप्त होता है। इस दिन को देव उत्थान एकादशी या देव प्रबंधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। इस दिन वृंदा यानी तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से करवाने की परंपरा है। इसे तुलसी विवाह कहा जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्याकाल 6:46 से होगी। वहीं इसका समापन 12 नवंबर को संध्याकाल 4:04 पर होगा। इस प्रकार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी पर तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। और जो लोग द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह करते हैं तो उनके लिए तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को शाम 5:29 से शाम 7:53 तक रहेगा। आइए अब बात करते हैं एकादशी व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देवउठनी एकादशी पर व्रत पारण का समय 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर 8:51 तक है। आइए अब बात करते हैं एकादशी पूजा सामग्री क्या होगी। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान, मूली, शकरकंद, सिंगाड़ा, आंवला, बेर, मूली, सीताफल, अमरूद और अन्य ऋतु फल आदि। आइए अब बात करते हैं एकादशी पूजा विधि की। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा करें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत से संबंधित हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना है। एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के लिए उपवास जरूर रखें। अगर आप व्रत रख रहे हैं या फिर किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी आपको एकादशी के दिन धन, कपड़े, भोजन और पानी का दान करना चाहिए। ऐसे कार्यों को करना फलदायी माना जाता है। साथ ही इस शुभ दिन पर जातक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दौरान भक्तों को अपने शरीर और मन पर नियंत्रण करना चाहिए और मंत्रों का जाप करते हुए अपना दिन बिताना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि के साथ सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। इसके अलावा सभी प्रकार के फल, चीनी, कोडू, आलू, साबूदाना,
शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी पर इन चीजों का ना करें उपयोग। देवउठनी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि चावल को हविष्य अन्न कहा जाता है। ये देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के शारीरिक पुण्य नष्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैगन और सेमफली को खाना भी वंचित माना जाता है। साथ ही भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस दिन मांस, मंदिरा और अन्य तीखी व मसालेदार चीजों का सेवन करना भी वंचित होता है। इस दिन पूरी तरह सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि देवउठनी एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। आइए अब बात करते हैं तुलसी विवाह कैसे किया जाता है। सबसे पहले एक तुलसी का पौधा आंगन या पूजा घर के बीचों बीच रखें। तुलसी के गमले के पर गन्ने का मंडप बनाएं। माता तुलसी को सभी सुहाग की सामग्री अर्पित करें और लाल चुन्नी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम भगवान विराजमान करें। भगवान शालिग्राम पर चावल को छोड़कर सभी पूजन सामग्री और तिल अर्पित करें। भगवान शालिग्राम व माता तुलसी को दूध में भीगी हल्दी का उपटन लगाएं। इसके बाद भाजी, मूली, बेर और आंवला समेत अन्य सामग्री भोग में अर्पित करें। भगवान की आरती करें और तुलसी जी की परिक्रमा कर प्रसाद वितरण करें। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर कौन से शुभ योग बन रहे हैं। तो पहला हर्षण योग शाम 7:10 तक रहेगा। इस योग में पूजा करने से मन में प्रसन्नता और उत्साह बढ़ता है। दूसरा सामर्थ्य सिद्धि योग सुबह 7:52 से शुरू होगा। 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक रहेगा। इस योग में की गई पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तीसरा रवि योग देवउठनी एकादशी के पूरे दिन रहेगा। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो शादी से जुड़ी समस्याओं के लिए उपाय। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है या सही जीवन साथी नहीं मिल रहा है तो देवउठनी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। इससे विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करके विवाह की कामना करें। इससे शीघ्र विवाह का सहयोग बनता है। देवउठनी एकादशी के दिन गौमाता को रोटी और गुड़ का भोग लगाएं। इससे विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन नौकरी में सफलता और प्रमोशन के लिए भी लाभकारी माना जाता है। इस दिन कुछ उपाय करके नौकरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी पाया जा सकता है। हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़ चने का भोग लगाएं। इससे प्रमोशन और नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इससे नौकरी में आने वाली रुकावटें दूर होंगी। एकादशी के दिन हरे मूंग का दान करें। यह उपाय नौकरी से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है। व्यापार में नुकसान हो रहा है या व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है तो देवउठनी एकादशी के दिन यह उपाय आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है। इस दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और भगवान विष्णु से व्यापार में वृद्धि की प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। इससे व्यापार में लाभ की प्राप्ति होती है। तुलसी का पौधा घर में लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा करें। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और इसकी पूजा करने से व्यापार में बरकत आती है। देवउठनी एकादशी व्रत कथा की। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है,
रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि वे हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान पर बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ आ गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।